स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। प्रेस क्लब यमुनानगर के द्वारा जगाधरी के अग्रसेन कॉलेज में जिला स्तरीय एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर के पत्रकार शामिल हुए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, विधायक यमुनानगर घनश्याम दास अरोड़ा सहित अनेकों अन्य गणमान्य लोगों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा दिवंगत हुए पत्रकारों के परिवारजनों को भी सम्मानित किया गया। प्रेस क्लब यमुनानगर के प्रधान प्रभजोत लक्की के द्वारा की गई मेहनत, अवतार चुग, सर्वजीत सिंह बाबा, प्रदीप शर्मा, कपिल सहगल, हरीश कोहली एवं राकेश भारतीय एवं अन्य वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा दिए गए सहयोग से ये कार्यक्रम 100% सफल रहा। कार्यक्रम में श्रीमती बंतो कटारिया सहित नगर निगम के मेयर मदन चौहान भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अनेकों वरिष्ठ पत्रकारों सहित गणमान्य लोगों एवं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा द्वारा भी विचार रखे गए। मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष राजेश सप्रा एवं भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों के भी पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। आदरणीय पवन चोपड़ा जी और लक्ष्मण विनायक जी, मैं अनुरोध करूंगा राकेश जोली जी से कि वे भी मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। रविंदर मेहता जी, वीरेंद्र त्यागी जी, कृपया आप भी आइए और अपना अशोक बत्रा जी से मेरा अनुरोध है कि शर्मा जी बना रहे संजीव गुप्ता जी, अपने अपने ढूंढ ले वो पवन चोपड़ा जी सम्मानित करेंगे। लोकेश अरोड़ा, रामकिशन जी, रामरतन जी, कुलवंत जी, कृपा आप भी मंच पर आइए। कुलभूषण सैनी जी, कृपा आप भी मंच पर आइए। राहुल सहजवानी जी, आज पता नहीं आप क्यों नाराज बैठे हैं, ना तो आप स्पीच देने आए और आप बैठे भी पीछे, ऐसी क्या बात हो गई है? आप हमारे बहुत ही युवा साथी हैं और कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं सदस्य के। सतीश दीवान जी और राजेश जी से मेरा अनुरोध है, विक्की जी से अनुरोध है, कृपया वे भी मंच पर आए। एक मिनट का 2007 में मैं बीमार हो गया। मैं पावा जी को जानता नहीं था, इन्होंने मेरे को फ़ोन किया, कहता आप बीमार हो गए। मैंने कहा सर बीमार हो गए। कहते सुबह आ जाना, मैं आपको प्लेसर लेके जाऊंगा दवाई के लिए। तो ये मतलब पावा जी का मतलब मेरे याद है। तीसरी बात, मुझे एक चीज़ में कहने में कोई गुरेज नहीं है, इस सरकार ने पत्रकारों के लिए कमाल कर दिया। तो कोई गुरेज नहीं मेरे को, वो अलग चीज़ होती है। हो सकता है कि मेरे विचार
कहीं और हो वो अलग चीज़ है, लेकिन कमाल कर दिया सरकार ने। हमें इस चीज़ पे मतलब मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, मैं भी करूँगा। थैंक यू। चोपड़ा साहब अच्छे ढंग से प्रणाम करके छोड़ दिए और आज अभिषेक है। और मैं एक छोटी सी बात बताऊं कंवरपाल जी, आप हितैषी हैं। देखिए राजनीति इज ए डिफरेंट स्टोरी, ये परमानेंट नहीं रहती है। जो लोग सोचते हैं ना कि मैं राजनीति में होगा परमानेंट बन गया, इट वेरी इमटेरियल थिंग। 1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री महोदया अरविंद ने बताया, अच्छी बात बताई है, रंजीत सिंह जी और बाकी अदर सीनियर पर्सन रोहतक में MTU में हरियाणा यूनियन जर्नलिस्ट के फंक्शन में थे, जिसका मैं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष था। मैंने उनसे रिक्वायरमेंट मांगी, तब तक मुख्यमंत्री जा चुके थे, कि आप 1 लाख मकान दे रहे हो, HDC 1 लाख मकान दे रहे हो, 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, निशानी 22 डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा में। अगर आप 5-5 मकान मेरे पत्रकार गरीब पत्रकारों को दे दोगे तो 110 मकान बनते हैं। मतलब जी 110 मकान बनते हैं। क्या 1 लाख में से 110 मकान नहीं मिल सकते मुझे? मीटिंग के लिए बाहर जाना है। वैसे मेरे को जो निमंत्रण देने आए थे, मैंने उनसे आधे घंटे की कमिटमेंट की थी। मैं वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दूसरे पत्रकार साथियों की जिम्मेवारी, दायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में पत्रकार मित्रों को काम करना पड़ता है। अभी हमास के युद्ध में देखा, यूक्रेन के युद्ध में देखा कि अलग अलग चैनलों के अलग अलग पत्रकार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। और एक बार तो बरखा दत्त एक पत्रकार है, वो कवर करने के लिए गई हुई थी, उसके कान को छूते हुए कान के पास से गोली निकल गई। अर्थात पत्रकारों का दायित्व कितना कठिन होता है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। जिन्होंने इसका कार्यक्रम का आयोजन किया, जो एक युद्ध क्षेत्र के जो वीर हैं उनको एक स्थान पर इकट्ठा किया, इसके लिए मैं अपने सढौरा प्रेस क्लब, हमारे अध्यक्ष संजय घई जी, हमारे ठकुराल जी, हरीश गुजराल जी, हमारे कुलदीप हर्ष जी आए, उनकी तरफ से पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि वास्तव में कहते हैं कि पत्रकारों को इकट्ठा करना उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कि मेंढकों को तोलने के बराबर है। लेकिन ये कहावत यहाँ पर अब गलत सिद्ध हो रही है, क्योंकि कहते हैं कि समाज के अंदर भी है कि भाई हमारी ही बरादरी ऐसी है जो एक दूसरे को देखकर राजी नहीं है। लेकिन अब इस मिथक को हमने तोड़ना है। एक के सम्मान को अपना सम्मान समझना है। कोई भाई सम्मानित हो रहा है तो भाई मैं सम्मानित हो रहा हूँ, एक पत्रकार को समाज के लोग सम्मानित कर रहे हैं तो मैं हो रहा हूँ। अगर लेकिन होता क्या है, अक्सर देखने में जो आता है कि अगर एक कहीं किसी का कोई ऐसी वैसी बात हो रही है, कहीं फजीयत हो रही है, तो हम लोग कहीं ना कहीं मन में खुश होते हैं कि हमारा, लेकिन ये नहीं कहते कि पत्रकार साथी की अगर फजीयत हो रही है तो आप सबकी फजीयत हो रही है। हमें एकजुट होना पड़ेगा। समय वास्तव में भाई साहब बता रहे हैं कि हमारा है, लेकिन समय तभी हमारा होगा अगर हम एकजुट होंगे, क्योंकि समाज हमको अब किस नज़र से देखता है, कुछ लोगों के कारण से, कि हमारा जो मान सम्मान कितना है समाज के अंदर आप लोग समझते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। हम किस प्रकार का हमारा मान सम्मान होना चाहिए, पुरातन काल में या पिछले टाइम के अंदर कितना हमारा मान सम्मान रहा है, आप देख सकते हैं, पुराने पत्रकार साथी बैठे हैं। लेकिन वर्तमान समय के अंदर ऐसा कुछ क्या हो रहा है कि चंद लोगों के कारण से उस मान सम्मान को ठेस लग रही है। जो वरिष्ठ लोग हैं उनको ये कहते शर्म आती है कि भाई मैं भी पत्रकार हूँ, वो भी पत्रकार, अमुक पत्रकार भी है, एक छोटी सी खबर के लिए इतने पैसे की डिमांड कर रहा है वो, और मैं भी पत्रकार हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारे ठेस लगती है कि यार मैं भी वहीं खड़ा हूँ और वो बंदा वहीं खड़ा है। अब विचार करना चाहिए, जब इतना बीड़ा आप लोगों ने उठाया है, हमारे साथियों ने, हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने, तो अब इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम वास्तव में एकजुट दिल से हों। कहीं किसी के ऊपर अगर उंगली उठती है तो वो उंगली मेरे पर उठी। अगर किसी मेरे साथी से कोई गलती से कोई बात होती है तो मेरा साथी है। मित्रता कैसी, कर्ण जैसी। पता था कि दुर्योधन निकम्मा है, अधर्मी है, लेकिन चूंकि दोस्त है उसका मैंने साथ दिया। और मित्रता कैसी, भगवान श्री कृष्ण जी जैसे समझाएंगे, लेकिन साथ देंगे। गलती करती तो है तो मेरा मित्र, गलती करिए तो मेरे दोस्त ने गलती करी है, उसकी गलती का बाद में कर लेंगे, उससे बात है तूने गलती करी तो आगे से तो गलती ना करे, लेकिन समाज के अंदर उसकी फजीयत तो ना करें, उसके अपोजिट तो ना खड़े हम लोग, उसका साथ दें।
लगे कि यार पत्रकार एक भाई तुम्हारे में से पत्रकार है, तुम्हारे प्रधान कौन है? ये इतने सारे बिच्छू हैं, किसी के ऊपर हाथ उठा उंगली लगा के देख रहे कौन है तुम्हारा प्रधान, पता लग जाएगा। तो कम से कम समाज के अंदर तो अपनी एकजुटता रखें कि हम एक हैं। यानी इस प्रकार से हमारा प्रदर्शन हो, चाहे भले ही दिखाओ, वैसे तो दिल से होना चाहिए, लेकिन भले ही दिखाओ हो कि भाई हम एकजुट हैं, भाई ना हम थोड़ी सी भी किसी की 19-21 हम बर्दाश्त ना करें, किसी हमारी यूनियन से ताल्लुकात ना रखे, कोई बात नहीं, हमारी विचारों से सहमत हो ना हो, मनभेद हो मतभेद हो, लेकिन है तो हमारा पत्रकार साथी, इतनी भावना हम सब रखेंगे। और वास्तव में अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि परमात्मा ने ऐसे गिनती के लोगों को ही ये काम, ये पेशा तो नहीं कहूंगा, ये एक राष्ट्रीय कार्य, ईश्वरीय कार्य करने के लिए चुना है। चंद लोग ही हैं, हजारों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है, लेकिन चंद लोग आपके सामने बैठे हैं जिनको राष्ट्र जागृत करने का काम कर सौंपा है, जो राष्ट्र के सजग प्रहरी कहलाते हैं, वो चंद लोग ही तो हैं। लेकिन उन लोगों को भी अपना क्या दायित्व है, जिस दायित्व का जो परमात्मा ने ईश्वरीय कार्य मेरे को सौंपा है, उस कार्य को मैंने किस स्वरूप में करना है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी लेखनी चल रही है तो क्या जो मैं लिख रहा हूं क्या वास्तविकता है, या चंद कुछ लालच और प्रलोभन के कारण से मैं कुछ लिख रहा हूं, किसी को खुश करने की मनसा, किसी के अंधभक्ति के कारण से मैं लिख रहा हूं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ने गलत लिखा, उंगली सब पर उठती है, एक ने अच्छा कार्य किया तो वाह वही सारे सभी की होगी, गलत लिखता है तो सभी की फजीत भी सभी की होती है। इस बात का ध्यान रखते हुए और जिस प्रकार से ये आज जिला स्तर पर आयोजन है, तो मैं एक सुझाव देते देते अपनी टीम की तरफ से भी सुझाव दूंगा, सडोरा टीम की तरफ से, इसी प्रकार से ब्लॉक स्तर पर चाहे किसी भी यूनियन से जुड़ा व्यक्ति है उसको इकट्ठा करके, भाई तू पहले पत्रकार है, बाद में किसी यूनियन से जुड़ा या कोई विचारधारा किसी राजनीति, वो तेरा विचार बाद में है, लेकिन तू पत्रकार है, इस नाते से उसको भी दायित्व बोध हो कि पत्रकारिता का मैंने क्या। अब नए नए पत्रकार आगे बात चली थी, अब उन्हें यह नहीं पता कि पत्रकारिता है क्या, हमें क्या काम करना, उन्हें मालूम ही नहीं है भाई क्यों। बस ये बड़ी खुशी की बात है कि आज ये कार्यक्रम आपने जो सम्मान का रखा और जिन्होंने पत्रकारिता में बहुत अच्छे काम किए। अभी पावा जी ने भी बात कही, दत्ता साहब ने भी थोड़ी सी बात कही, लेकिन ऐसा समाज में सारी जगह है, लेकिन पत्रकारिता का इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है और बहुत से कष्ट उन लोगों ने सहे देश की आज़ादी के लिए। और उसके बाद जब इमरजेंसी लगी उस टाइम भी बहुत अत्याचार जो है वो प्रेस के ऊपर हुए, जिस प्रकार से पाबंदी भी लगी, रोक भी लगी, उसके बाद उनके साथ अत्याचार भी हुए, लेकिन उसके साथ जो लड़ाई लड़ी तो बहुत अहम योगदान जो है वो पत्रकारिता का है। और रोजमर्रा के जीवन में भी आप लोगों का बहुत बड़ा महत्व है। ये समझने की बात है कि आप उससे लाभ भी उठा सकते हो, नुकसान भी हो सकता है। अभी एक पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने जगाधरी की एक खबर चलाई और मैं गाड़ी में चले आ रहा था और मुझे लगा कि बात तो जेन्युइन है, मतलब मैं दोनों ही चीजें सोच सकूं, उसमें ये भी सोच सकूं कि मुझे मेरी आलोचना कर रहा है और मैं ये भी समझ सकता हूं कि ये लोगों की समस्या है। और वो समस्या बंटा चौक की थी, शायद यहाँ होंगे भी, राष्ट्रीय कदम के पत्रकार हैं, और उन्होंने वो चलाई और मैंने उसी दिन उसी टाइम बात करी। अगले दिन वो समस्या का समाधान हो गया। उन्हें कहा 30-32 साल से किसी ने इस पर ध्यान दिया नहीं था और वो ठीक होगी, अब बिल्कुल सही वो होगी। अब ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको खबर को किस तरीके से लेते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हम दुश्मनी करा कि भाई ये तो मेरे खिलाफ है, तो वो भी हो सकती है। और अगर आप ये सोचो कि भाई जनहित की बात कहने लग रहा है, अगर मैं इसको कर दूंगा तो शायद मुझे भी इसका फायदा होगा, तो उसका फायदा भी हो सकता है। तो बात ये नहीं है कि पत्रकारिता, मैं तो ये बात कहता हूं कि सच्ची बात लिखनी चाहिए और ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं कि आप जितना रिस्क लेके काम करते हैं वो काबिल तारीफ है। लोगों को पता नहीं है वैसे आपके बारे में कुछ भी कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते। मैं एक बार आपको पत्रकारों को बुलाया था और हम बैठे थे, मुझे नहीं पता क्या प्रोग्राम था क्या नहीं था, लेकिन मैं खाना खिलाने लगा था उस टाइम और प्लेटें टेबल पे ऐली थी और उसी टाइम किसी ने खबर दी कि स्लेम पर कोई में एक डांग गिर गई, उसके नीचे दब के आदमी मर गया। शायद पावा जी की याद भी हो।
और ये सारे के सारे उठ के उसी टाइम भागे खाना आने लग रहा था, मतलब प्लेटें रख ली थी, खाना डलने वाला था। मैंने कहा यार अब क्या करो जो, बोला नहीं नहीं बस अपनी, और सारे के सारे पत्रकार छोड़ के वहां से उस खबर के लिए चले गए। मतलब लोगों को नहीं पता आपकी इस बात का कि आप किस प्रकार से रिस्क लेके काम करते हैं, कितने मुश्किल जगह में भी काम करते हैं, है जी, और जनहित के लिए किस प्रकार से आप उसके लिए प्रयास करते हैं। तो ये बहुत बड़ा आपका काम है, और बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो कई बार क्या है कि आदमी उठाता तो है, लेकिन एक आदमी की कैपेसिटी है, वो उठा के कहाँ तक पहुंचाएगा। उसकी बात 4 लोग सुन लेंगे, 10 लोग सुन लेंगे, 20 लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप कोई बात कहते हो तो उसको लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग सुनते हैं, और सरकार के ऊपर भी और अधिकारी के ऊपर भी उसका दबाव बढ़ता है। हाँ, ये सही बात है, जैसा पवार जी ने कहा कि कुछ गड़बड़ भी है, तो मेरा तो निवेदन यही है कि भाई वो ठीक करनी चाहिए। आलोचना को गड़बड़ नहीं मानना चाहिए, ये जुल्म है। अगर आप आलोचना को गड़बड़ मानोगे वो तो जुल्म है। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका कर्तव्य है, वो तो आपने करनी चाहिए। लेकिन अगर जानबूझ का किसी को बदनाम करने के लिए करे, वो फिर इसका मतलब गलत है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपके यहाँ ऐसा तो धरती पे है ही नहीं, कई जगह सारी जगह ऐसे ही है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ यार हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, ये परसेंटेज तो सारी जगह गड़बड़ की है। जो भी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, कुछ लोग गलत करते हैं, लेकिन आपका जो एक प्रतिष्ठा है वो बहुत ही सम्मानजनक वो है आपका। तो मैं समझता हूँ उसमें हमें ठीक करना चाहिए। कुछ लोग हैं, अब मेरी आपके साथ ही बातचीत तो खूब बढ़िया माहौल में, आप कहते थे क्या करा हम भी, तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बैठ के बातचीत करेंगे तो शायद मेरे हल्का वो भी दूर होगी। लेकिन आपका बहुत बड़ा योगदान जो है वो जो सिस्टम है उसको चलाने में और लोगों की समस्याओं को दूर करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। मेरा जो तजुर्बा है पत्रकारिता के बारे में वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया है। मैंने कभी नहीं देखा लोग कहें कि ये कर लिया वो कर लिया, तो मेरा तो उल्टा ही रहा वैसे सारा का सारा। मेरा तो ये रहा कि पत्रकारों पर चाह पी, पत्रकारों पर खबर छपवाई। अब तो खैर आना जाना होता नहीं, पर मैं ताजी को ध्यान है, मैं ताजी को भी ध्यान है, मुदगिल जी को भी ध्यान है, सारों के मैं ऑफिस में ही जाता था, और उस टाइम तो अपने आप ही नोट लिखना पड़ा था और अपने आप ही देखा आना पड़ा था, और उसमें से काफी अच्छा। लेकिन मेरे जीवन में कहीं एक सिंगल घटना भी ऐसी नहीं है, और मैंने वैसा ही उसको पॉजिटिव भी लिया। अगर मेरे खिलाफ भी लगी तो मैंने उसको पॉजिटिव भी लिया, कभी नेगेटिव उसको लिया भी नहीं है। तो आपको मैं शुभकामनाएं है, मेरी बहुत बहुत बधाई है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से पत्रकारों के लिए जो कुछ भी किया है, तो मैं समझता हूँ उसके पूरी तरीके से हकदार है पत्रकार। और आने वाले टाइम में भी और भी अगर कुछ इस प्रकार की बात होगी तो निश्चित तौर से सरकार उस पर भी ध्यान रखेगी।